मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और आ गई मुजफ्फरनगर की 5 तारीख, ऐसा इतिहास किसान लिखेगा कि मोदी और योगी और खट्टर तुझे पढ़ना। अरे भाई 2 दिन पहले खाना पीना चालू हो जाए। 500 हमारे लंगर लगेंगे। फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग बीजेपी से, बीजेपी से। कल में 4 बार लाठीचार्ज हुआ उन पर। 4 बार? 4 बार लाठी। तो एसडीएम उसको सुलझाएगा, वो एसडीएम जो किसानों की सर फोड़ने की बात करता है। इनके भी आएंगे गांव में और गांव में इलाज इनका करेंगे, गांव वाले करेंगे। और जहां पे लाठी चार्ज किया गया है वहां से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर दूर। पोस्ट और वायरल हो रही है कि किसान जो है फोड़ा लेकर के पुलिस वालों पर हमला करे, फिर पुलिस वाले उसको। नमस्कार, हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और पहुंचने का मेन पर्पज़ यही है कि कल जो करनाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी किसान हमारे साथ मौजूद है, किसान हरेंद्र तंवर हमारे साथ मौजूद है और किसानों को काफ़ी चोटें भी आई है, लहूलुहान भी हुए हैं और उसको लेकर के एक काफ़ी वीडियो वायरल भी है। और आज अखबार में भी एक खबर मेरे को पढ़ने को मिली कि जो पुलिस अधिकारी है ये कहते हुए उसमें वीडियो में दिखाई दिए कि उन पर सिर फोड़ गया ना किसानों का। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लेकर बात करेंगे, आखिर पूरा मामला कैसे देखते हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है 9 महीने लगातार। तब राम राम भैया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूँ, कल जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री ने जलियांवाले बाग का रीऑर्गेनाइजेशन जो मतलब सौंदर्यीकरण किया गया है उसका उद्घाटन किया और 102 साल बाद कल ही किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये जलियांवाले बाग को इन्होंने दिखाया है, क्यों कि वहाँ भी निर्दोष लोग एक सभा कर रहे थे जलियांवाले बाग में और अंग्रेज़ डायर ने चारों तरफ से घिरवा के गेट बंद करा के उन पर गोलियां चलाई थी और वहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे लोगों की शहादत हुई थी। उसी तरीके से, क्योंकि ये जो सरकार है ये अंग्रेज़ों के चाटुकारों की सरकार है और ये जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ये उनकी गुलामी करते थे और आज इन्होंने वही 102 साल बाद पुनरावृत्ति कर दी करनाल में कि उसी दिन इनॉग्रेशन करते हैं, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है और हरियाणा में निर्दोष किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। और जिस तरीके से किया गया बुजुर्ग लोग, क्योंकि हमारा युवा तो 5 तारीख की महापंचायत की तैयारियों में लगे हुए हैं और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और उनके सिर फोड़े गए हैं, नाक तोड़ी गई, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए और कई सौ किसान उसमें घायल हैं। और 4 बार कल में 4 बार लाठीचार्ज हुआ उन पर। 4 बार? 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन चाटुकार मीडिया एक नहीं दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी के अंदर जो वो काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे गया, उसका एक पार्ट। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसानों का कंपनियों से या किसी से कोई विवाद होगा तो एसडीएम उसको सुलझाएगा। वो एसडीएम जो किसानों की सर फोड़ने की बात करता हो, क्या वो किसानों की बात देखेगा, सुनेगा? जो सरेआम कहता हो कि मुझे एक भी किसान दिखाई दिया तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। तो ये तो मतलब कोई बात नहीं बनी। वो तो जिस तरह जनरल डायर का करते अगर वो सीधे गोलियों के आदेश, तो वही काम कहीं ना कहीं जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक लाठीचार्ज जो आदेश हुआ है उसमें क्या होता है कि किसानों को धमका लेते, उनको एक आधा मार मुर भी लेते टांगों टूंगों पर, लेकिन सर फोड़ना है कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये अंग्रेज़ों के राज की पुनरावृत्ति है और उस पुनरावृत्ति को हम असहयोग आंदोलन से सह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जुल्मी सरकार हमारे ऊपर कितना जुल्म करती है, अभी हम सह रहे हैं और इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों के सर फूटे हैं और हमारे बुज़ुर्गों पे कोई लाठी चलाए इसे हम सहन नहीं करेंगे। अभी हम 5 तारीख के बाद दिखाएंगे, क्योंकि विधायक तो इनके भी आएंगे, सांसद तो इनके भी आएंगे गांव में और गांव में इलाज इनका करेंगे।
करेंगे। गाँव वाले करेंगे इनका इलाज। अच्छा, तो उन्होंने कह रहे पुलिस अधिकारी ने कह रहे जी भी इनको एक साइड दे रखी है आंदोलन करने की बस्ताड़ा टोल पे भी, तो वहाँ आंदोलन नहीं करे इन्होंने की जो है मनोहर खट्टर के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करी थी। देखिए, तय है वो मुख्यमंत्री हमारी वोट से बना और वो हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमारा शांतिपूर्वक 200 मीटर की तो यही कह रहे, अगर 200 मीटर से आगे जाते तो इनको विरोध करने का अधिकार था पुलिस को। 200 मीटर से हम काले झंडे दिखा दें, नारे लगा दें, तो इसमें कौन सी आफत है। और जहाँ पे लाठी चार्ज किया गया है वहाँ से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 15 किलोमीटर दूर था। हाँ, तो क्या 15 किलोमीटर, फिर तो एक काम करना था इनको कि गोलियां चला देते, सबको मार देते, कल एक जलियांवाला बाग दूसरा बन जाता। किसान आंदोलनरत हैं, सरकार से नाराज हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का आना जरूरी था। ये हमारे पूरे आंदोलन को ये चाह रही है हरियाणा सरकार कि इसे सारे आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट करा लें, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेंगे। किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और ये जो हमारे नाके लगे हुए हैं ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं आए। अच्छा, तो एक साथ साथ में एक पोस्ट और वायरल हो रही है कि किसान जो है फोड़ा ले करके पुलिस वालों पर हमला करा है, फिर पुलिस वाले उसको डंडे है मारा। नहीं, झूठ है ये झूठ है, बनाई हुई है। ये बीजेपी की आईटी सेल की कोई वो चाल है। अच्छा, चाल है। देखिए, हमारे किसान ने किसी पे हाथ नहीं उठाया। नहीं हो तुम्हारे पास तो वीडियो में दिखा दूं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, नारे लगाए। ये जरूर है, मैं मानता हूँ नारा लगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ये कैसे, ये भी तो आईटी सेल का काम हो सकता है जो एसडीएम साहब ने सिर फोड़ोगा। नहीं, ये बिल्कुल उस वीडियो की जांच हो चुकी है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं है। उसमें छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो आई है। और देखिए, जो आईटी सेल की होती हैं, ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो उसकी जांच करते हैं तब चलाते हैं। न्यूज़ 24 ने चलाया है और संदीप चौधरी ने बताया है कि ये ओरिजिनल वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो मतलब कोई क्योंकि शुरू में जब मेरे से कल भी पूछा गया था तो मैंने तब तक ये कहा था कि इसकी जांच होने दो वीडियो की, तब मैं इस पर बात करूँगा। तो कल रात उसने साफ कर दिया कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है। अच्छा, फिर अभी क्या निर्णय लिया जाएगा? जैसे कि कल जो है गिरफ्तार हुए थे कुछ किसान, उसके बाद फिर छोड़ दिए गए। ये कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जैसे किसान कल छोड़े, लेकिन किसान ने दसान ने जश्न मनाए बैठा है कि हमारी जीत होगी, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला कि रोज़ सिर्फ फुटन लग रही है। कुछ बड़ा एक्शन भी लेंगे? देखिए, एक्शन होगा। वैसे तो ये जो सारे जो झगड़े हो रहे हैं ना, जो प्रशासन कर रहा है या बीजेपी करा रही है, ये 5 तारीख की जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, ये उसको डिस्टर्ब करने का एक इन्होंने तरीका ढूंढा कि किसान जो हैं सारे डाइवर्ट हो जाएंगे उस मुद्दे पे और अपनी तैयारी भूल जाएंगे, किसान डर जाएंगे। इनको पता नहीं है कि किसान जब खून देखता है तो उसके अंदर और ज़्यादा उबाल आता है। अच्छा, अब जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में अगर हरियाणा से 10 लाख लोग, आप ये मानो 10 लाख लोग आने थे, तो अब हरियाणा से 15 लाख लोग आएंगे, बढ़ेगा। तो ये ना सोचे सरकार कि हम लाठी डंडों से इनको डरा देंगे। अरे, हम लाठियों से नहीं डरते, हम गोलियों से नहीं डरते, किसान है नहीं डरते। कहीं ना कहीं फिर तो किसानों का ही फायदा है, क्योंकि एकदम जैसे यू कल कांड के रूप में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं और किसान जागरूक है। ये अंग्रेज डायर की इन्होंने याद दिलाई है कल, और हम तो फिर कहते हैं कि मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और आ गई मुजफ्फरनगर की 5 तारीख, ऐसा इतिहास किसान लिखेगा कि मोदी और योगी और खट्टर तुझे पढ़ना मुश्किल होगा। अच्छा, वो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि योगी की, ये डरते हैं, क्योंकि जब भी ईमानदार आदमी बेईमान के सामने आएगा तो बेईमान के दस्त लगते हैं। जिस तरह इस मोदी के सामने एक फौजी गया था बनारस, उसका पर्चा तक भी कैंसिल करा दिया था। उसी तरह एक आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, उसने लड़ने की घोषणा की है, और जब से उसने लड़ने की घोषणा की है योगी के दस्त लगे हुए हैं।
और कल उस पर 3-4 मुकदमे लगा के उसको बंद किया गया। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई खिलाड़ी खेल रहा है, एक खिलाड़ी चीटिंग करने वाला पै जाए, उसकी आंगली मरोड़ता है, वो करता है जीतने के मारे, वही काम हो रहा है। वही काम हो रहा है कि जिस तरह हमारा बेटा ओलंपिक में खेल रहा था और जब उसको पटकी दी तो उसने उसके हाथ में काटा था, आपने देखा होगा, हैं? बजरंग पुनिया। हाँ, तो ये सॉरी वो क्या है उसका, रवि दहिया कुछ, रवि दहिया शायद, कोई भी हो, हरियाणा के सारे हमारे बेटे, और दिखा दिया कि जितने भी मेडल लाए हैं सारे किसान के बेटे लाए हैं, कोई नेता का बेटा लाया। अच्छा, कितने लोग लगभग आपने लगा कि मुजफ्फरनगर रैली में आ सका, कितने किसान आ सके? अब इसकी गिनती कैसे करें, क्योंकि अंदाजा कुछ जैसे कि सेटअप करें, जो रैली वाले हैं, जो रैली करते हैं राजनीतिक लोग, वो तो ट्रेनें भेजते हैं, बसें भेजते हैं, तो वो तो उनसे उनकी सीटों की गिनती कर लेते हैं। यहाँ तो ट्रैक्टर आएंगे और ट्रैक्टर में कितने आ जाए, किसी की बड़ी ट्रॉली, किसी की छोटी ट्रॉली। कभी इस दिन ट्रैक्टर में तेल भी ना देवे, तेल ना देवे, सबके ट्रैक्टरों में तेल फुल है, पहले से सब ट्रैक्टरों में तेल फुल है। सबको पता है कि दिल्ली की तरफ मुंह है, कब दिल्ली से बुलावा आ जाए, तो इसलिए ट्रैक्टरों में तेल की कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो वहाँ से कह रहे भाई 2 दिन पहले खाना पीना चालू हो जाएगा। 500 हमारे लंगर लगेंगे, 500 जिनकी जगह निश्चित हो चुकी है। पंडाल का काम कल से शुरू हो चुका है, तो कितना बड़ा पंडाल लगेगा। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कहेंगे जो कर गोदी मीडिया या कुछ और, या फंडिंग कहाँ तो रही है? फंडिंग बीजेपी से, मोदी के 2,000 रुपये, बीजेपी से 6-6 हज़ार रुपये दिए गए हैं इनने, वो फंडिंग में लगा देंगे हम तो। अच्छा, 6-6 हज़ार आज 2-2 हज़ार आए। इन्हीं का दान। तो भाई मैं बता दूं आपको कि जो मुजफ्फरनगर के किसान है और सहारनपुर के हैं, उनको यह आदेश दिए गए थे भाई खाने पीने का इंतजाम थम करोगे। तो यह महापंचायत होने जा रही है 5 तारीख को, मिलते हैं वहीं पर, तब तो पहुँचेगा। देखिए, मैं नहीं, अगर अन्न खाते हो और किसान के सहयोगी हो तो पहुंचो मुजफ्फरनगर, और अगर किसान के विरोधी हो तो अन्न खाना छोड़ देना और रजाई ओढ़ के घरों में सो जाना। क्योंकि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा इस किसान आंदोलन का, जिस दिन परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और अगर आप भी सत्ता के दलाल हो